बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसे मरहले पेश आते हैं जिनमें उसको ये कश्मकश होती है कि ये काम करूं या ना करूं, या उसके सामने कई रास्ते होते हैं। अब उसको ये कश्मकश होती है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौका के लिए दो कामों की हिदायत दी है, एक इस्तिहारा करना और दूसरा मशवरा करना। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस्तिहारा भी बहुत ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ जिसका इस हदीस में भी बयान है वो है मशवरा। ये मशवरा भी दीन का एक अजीम बाब है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हुसूसियात बयान करते हुए फरमाया, यानी इनके मामलात आपस में मशवरे के ज़रिए तय किए जाते हैं। मशवरे के सिलसिले में चंद बातें जो समझ लेनी ज़रूरी है। पहली बात यह है कि मशवरा हमेशा ऐसे शख्स से करना चाहिए जिसको उस मुतल्लिका मामले में पूरी बसीरत हासिल हो। जब ऐसे शख्स के पास जाकर मशवरा करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाएंगे। लेकिन अगर हमने ऐसे शख्स से मशवरा किया जिसको उस मामले में कोई इल्म और कोई बसीरत हासिल नहीं है, तो अव्वलन तो वो शख्स मशवरा क्या देगा, और अगर मशवरा देगा भी तो उस मशवरे से फ़ायदा क्या होगा। लिहाजा जिस शख्स से हम मशवरा लेने जा रहे हैं उसके बारे में पहले अच्छी तरह मालूम कर ले कि वो मशवरे का अहल भी है या नहीं। अगर वो अहल है तो इससे मशवरा ले, अगर अहल ना हो तो उससे मशवरा लेने से कुछ हासिल नहीं। दीन के मामलात में उलमा से मशवरा करें। बहरहाल मशवरे के लिए सबसे पहला काम सही आदमी की तलाश है। बाज़ औक़ात दीन के मामलात में लोग ऐसे लोगों के पास मशवरे के लिए चले जाते हैं जिनको दीन का इल्म नहीं होता, जिसका नतीजा ये होता है कि जिससे मशवरा लिया गया उसने गलत जवाब दे दिया और सवाल करने वाले ने उस पर अमल शुरू कर दिया, खुद भी गुमराह हुए और दूसरों को भी गुमराह किया। मशवरा में सबसे पहले काम ये है कि जिससे मशवरा लिया जा रहा है उसके बारे में मालूमात हासिल करो। अब बहुत से लोग मेरे पास तिजारत के बारे में मशवरा करने के लिए आ जाते हैं कि ये तिजारत करें या फला तिजारत करें। अब मुझे क्या मालूम कि तिजारत क्या होती है और किसके लिए कौन सी तिजारत मुफीद है। लिहाजा मशवरा करने से पहले उसके अंदर अहलियत देखो कि ये शख्स उस बारे में मशवरा देने का अहल है या नहीं। अगर इंजीनियर का कोई काम हो और वो मशवरा करने के लिए डॉक्टर के पास चला जाए, और जब घर में भी कोई बीमार हो जाए तो उसके बारे में मशवरा करने के लिए इंजीनियर के पास चला जाए। इसी तरह जब दीन के मामलात में किसी से मशवरा लेने के लिए जाओ तो पहले ये देखो कि जिससे मशवरा ले रहे हो कि वो आलिम दीन है या नहीं। आज हमारा पूरा माशरा इस गुमराही के अंदर मुब्तला है कि दीन के मामलात के बारे में मालूमात हासिल करने और मशवरे के लिए ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनके पास दीन का कुछ इल्म नहीं होता। मसलन किसी के बारे में ये सुन लिया कि वो बड़े लच्छेदार तकरीर करते हैं, या किसी को देख लिया कि उनका हुलिया बड़ा बुजुर्गाना और दीनदाराना है, बस उनसे दीन के बारे में मशवरे शुरू कर दे और उनसे फितवे पूछने शुरू कर दे। याद रखिए, मशवरे के लिए गलत आदमी का इंतखाब इंसान को गलत रास्ते पर डाल देता है। मशवरे के बारे में दूसरी बात समझने की ये है कि मशवरा किस चीज़ के बारे में किया जाए। जो काम शरीयत ने फ़र्ज करार दी है या जो काम वाजिब करार दी है या हराम कर दी है, तो ऐसे तमाम काम मशवरे का
محل نہیں ہے، لہٰذا ان کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب قرار دے کر کرنے کا حکم دیا ہے تو کرنے ہی چاہیے، اور جن کاموں کو حرام قرار دے کر ان سے روک دیا گیا ہے تو ان سے تو ضرور کنارہ ہی کر لینا چاہیے۔ ان میں مشورے کا کیا سوال بنتا ہے؟ مثلاً کوئی شخص یہ مشورہ کرے کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اب یہ مشورہ کر لے کہ شراب پیوں یا نہ پیوں، ظاہر ہے ان کے بارے میں مشورہ کرنا حماقت ہے، کیونکہ یہ کام مشورے کی محل ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس شخص سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کی کچھ فرائض ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ یہ مشورہ لینا ایسا ہے جیسے دوسرے کے پاس امانت رکھوا دی۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت بھی کرے اور خیانت نہ کرے، لہٰذا جس شخص سے مشورہ لیا جا رہا ہے اگر اس کو اس معاملے میں بصیرت حاصل نہیں ہے تو اس کو صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ مجھے اس معاملے میں بصیرت حاصل نہیں۔ لیکن آج کل اگر کسی سے کسی معاملے میں مشورہ لیا جائے تو چاہیے کہ اس کو اس معاملے میں بصیرت ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ جواب اور مشورہ ضرور دیتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ وہ کہہ دے کہ مشورہ دینا امانت کی بات ہے اور میں اس کا اہل نہیں، لہٰذا مشورے کے لیے ایک ایسے آدمی کے پاس جائے جو مشورہ دینے کا اہل ہو۔